Morning all of you. Once again Oxford Union English welcomes you all the students. Dear students, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी क्या चल रहा है, हम लोगों का टेंस चल रहा है और इसी कंटिन्यूएशन में मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात कर रहा हूं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट अब ख़त्म होने को है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात रह गई है। आज का वीडियो जो होगा बच्चे, यानी कल वाला वीडियो ये 12 वीडियो था और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 13th यानी 13वां वीडियो है। और आज इस पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करता हूं, जो अक्सर आदमी अंग्रेजी बोलते समय किस तरह की गलती कर जाते हैं और इस तरह की गलती से आपको हमेशा परहेज करनी है। तो यू मस्ट अवॉइड कमिटिंग दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक। तो दोज टाइप्स ऑफ मिस्टेक मस्टंट बी कमिटेड बाय यू, सो आई एम जस्ट गिविंग यू some tips in detail. That is why you each and every student must try to understand going into the profundity. इसीलिए बच्चे गहराई में जाकर के इस बात को समझोगे। देखो बच्चों, डायरेक्ट हम लोग आते हैं, कम टू द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर देखो दो वाक्य दिए हैं, इस पर दोनों वाक्य में क्या फ़र्क है ध्यान से देखना सारे बच्चे। देखो बच्चों, लिखा यहाँ पर है कि मैं जाना चाहता हूँ और इस ये वाक्य है कि मैं चाय बनाना जानता हूँ। मैं बताया था कि जब वाक्य में दो वर्ब आ जाए, जब वाक्य में टू वर्ब्स आ जाता है, जैसे जी जाना यानी गो और चाहना वांट, और इसमें देखो कि मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो यहाँ पर भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, यानी बनाना प्रिपेयर और जानना नो। और ये तो सब्जेक्ट है और ये चाय जो है बच्चे ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन इधर देखो कि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो मैंने बताया था कि वाक्य के अंदर में जब दो वर्ब आ जाए और जिस वर्ब के अंत में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में रहे तो उसे मॉडिफाइड माना जाता है। तो इस लिहाज से बच्चे यहाँ पर ये सेंटेंस में जाना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है और ये जाकर के वर्ब है। तो मैं जाना चाहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि आई, सबसे सब्जेक्ट ख़त्म, उसके बाद वर्ब दो, वर्ब क्या है चाहना, तो आई वांट, चाहना का अंग्रेजी वांट, तो ये बच्चा ख़त्म। और जाना मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड का मतलब हुआ कि टू गो। तो इस तरीके से बच्चे ये वाक्य हो गया कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, ये वाक्य हो गया दुरुस्त। लेकिन इस वाक्य को बच्चे अगर हम वैसा ही बनाना चाहें, यानी अगर हम ऐसा बनाना चाहें कि मैं चाय बनाना जानता हूं, तो सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पर क्या दिए जी, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देते। लेकिन इस वाक्य को गौर से देखो कि ठीक है, सेम वैसा ही है। ये भी तो मानेंगे क्या कि ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है कुछ वक्त के लिए और ये वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई है, ये ख़त्म हो गया, और जानता हूँ तो नो। और मॉडिफाइड के लिए उसके बाद क्या है कि वर्ब के बाद मॉडिफाइड, जो फार्मूला पीछे बता चुका हूँ। और मॉडिफाइड के लिए मतलब बनाना का, यहाँ पर चाय बनाना का प्रिपेयर होगा, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर बनाना तो टू, क्योंकि मॉडिफाइड है इसीलिए क्या दिए टू, तो टू प्रिपेयर टी। इस तरीके से आई नो टू प्रिपेयर टी, तो इस तरीके से बना दिए, यानी टू प्रिपेयर ये मॉडिफाइड हो गया, यानी वर्ब तो पहले ही ख़त्म हो गया था, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद वर्ब ख़त्म हुआ, उसके बाद मॉडिफाइड क्या दे दिया टू प्रिपेयर, यानी ये ख़त्म हो गया। उसके बाद चाय है बच्चे, तो चाय का अंग्रेजी टी। तो इस तरीके से वाक्य लगता है कि बन गया, लेकिन डियर स्टूडेंट ये वाक्य कम्प्लीटली गलत हो गया। क्यों बच्चे? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज़ व्हाट, कि मैं चाय बनाना जानता हूँ। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से पेश कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं, यानी इस वाक्य को मैं चाय बनाना जानता हूँ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ चाय कैसे बनाया, चाय कैसे बनाई जाती है, चाय कैसे बनाई जाती है। यानी बच्चे चाय कैसे बनाई जाती है, मैं इस बात को जानता हूँ। तो गौर से देखो बच्चे, इस वाक्य को मैं चाय बनाना जानता हूँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि चाय कैसे बनाई जाती है, या मैं जानता हूँ कि चाय कैसे बनाई जाती है। लेकिन इस वाक्य को मैं जानना चाहता हूँ, इसको इस तरीके से, जिस तरीके से इस वाक्य को ऐसे में आप लिख सकते हो, लेकिन इस वाक्य को ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो पता ये चला बच्चे कि मैं चाय बनाना जानता हूँ इज इक्वल टू मैं जानता हूँ चाय कैसे बनाई जाती है। तो पता ये चला बच्चे, कहीं ना कहीं इसके अंदर में घुसा हुआ क्या है बच्चे, कैसे है। मैं चाय बनाना जानता हूँ, इस वाक्य में कहीं ना कहीं कैसे यानी हाउ घुसा हुआ है, सेंटेंस में हिडन है। तो इसीलिए बच्चे अगर ये वाला फॉर्मूला अगर इस पे अप्लाई कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और सेंटेंस सही हो तो इसके लिए हमेशा याद रखना बच्चे कि इसके लिए अलग फार्मूला होता है।
क्यों अलग फार्मूला होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे घुसा हुआ होता है। तो इस तरह के वाक्य का स्ट्रक्चर होता है बच्चे कि सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5, और वो भी वर्ब अक्सर जो है बच्चे उसमें नो के शक्ल में आएगा, यानी इसमें नो आएगा जानना के शक्ल में। कहने का मतलब वह सब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे, और उसके बाद बच्चे जो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट देते थे, ये मॉडिफाइड से पहले हम बच्चों हाउ देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे घुसा हुआ है, और उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट दो। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट फिर दे दो, अगर रेस्ट है तो रेस्ट दे दो। तो ये फार्मूला को हमेशा याद रखना बच्चे, इस फार्मूले के आधार पे बनेगा। इसको किसी दूसरे तरीके से अंग्रेजी बोलना, यानी खास करके इस तरीके से अंग्रेजी बोलना, ये वाक्य बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से बच्चे मैं चाय बनाना जानता हूँ, आई नो टू प्रिपेयर टी नहीं होगा, तो कैसे होगा? तो इस फार्मूला के आधार पर होगा। अगर इस फार्मूला के आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो इसका अंग्रेजी क्या हुआ? आई, तो ये बच्चा ख़त्म हो गया। और उसके बाद फार्मूला क्या है कि बच्चे वर्ब दो, तो इस वाक्य में वर्ब कौन है? जानना, और जानना का अंग्रेजी क्या होता है? नो। तो क्या हो गया बच्चे? ये ख़त्म हो गया, तो आई नो। अब उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पर फार्मूला उसके बाद क्या है कि हाउ का प्रयोग आपको अपने से देना होगा, तो हाउ का इस्तेमाल कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब उसके बाद है कि अब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है? तो अब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में? बनाना, और बनाना मतलब बनाना का प्रीपेयर, और चूँकि मॉडिफाइड है उससे पहले टू लगेगा, मतलब हुआ कि टू प्रीपेयर, टू प्रीपेयर। तो पता ये चला बच्चे कि ये वाक्य ख़त्म हो गया। अब बचा क्या फार्मूला कि उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए, तो ऑब्जेक्ट कौन है? चाय, और चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। और इस वाक्य में ये ख़त्म हो गया। अब रेस्ट नहीं है, रेस्ट रहता तो दे देते, लेकिन चूंकि रेस्ट नहीं है इसीलिए हम फुल स्टॉप दे करके सेंटेंस को एंड करते हैं, ख़त्म। तो इस तरीके से बच्चे मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, ऐसा ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे आई नो टू प्रिपेयर टी। तो बात समझ में आ गई बच्चे कि क्यों हाउ लगेगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर कैसे घुसा हुआ है, इसीलिए। अब उसी तरीके से दूसरा वाक्य देखो बच्चे कि मैं अच्छा भाषण देना जानता हूँ, तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि मैं अच्छा भाषण देना जानता हूँ का मतलब वह मैं जानता हूँ कि अच्छा भाषण दिया कैसे जाता है। तो इस वाक्य में सबसे पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है, और जानता हूँ वर्ब, और देना यहाँ पर ये क्या है? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, और अच्छा भाषण यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं का अंग्रेजी क्या? आई, ये बच्चा ख़त्म। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जानना, जानना का नो। तो इस तरीके से बच्चे ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अपने से जल्दी से अपना दिमाग से हाउ घुसाना होगा यहाँ पर, क्यों? कहीं ना कहीं कैसे छिपा हुआ है। तो हाउ दे दिया। अब उसके बाद मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड कौन है? देना। और भाषण देना का अंग्रेजी क्या होता है जी? यानी भाषण देना का सेंस में देना का अंग्रेजी डिलीवर। तो यहाँ पर डिलीवर जो होगा तो हाउ, क्योंकि मॉडिफाइड है इसीलिए इससे पहले क्या लगेगा? टू, यानी टू डिलीवर। तो पता चला मॉडिफाइड खत्म हो गया, मॉडिफाइड खत्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे? कि अच्छा भाषण, तो अ गुड स्पीच, अच्छा भाषण। तो इस तरीके से बच्चे मैं अच्छा भाषण देना जानता हूँ, तो आई नो टू डिलीवर अ गुड स्पीच कभी नहीं बोल करके हमेशा क्या बोलना है? आई नो हाउ टू डिलीवर अ गुड स्पीच। उसी तरीके से बच्चे अब अगला वाक्य देखो कि वह स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती है। वह स्वादिष्ट भोजन, कोई लड़की है, वो स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती है, वो स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती है। तो अब देखो बच्चे वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जानती है ये वर्ब है, और बनाना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, और स्वादिष्ट भोजन ये बच्चे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फार्मूला बैठाओ, सब्जेक्ट कौन है? वह मतलब जानती है, मतलब कोई फीमेल है, इसीलिए इसका क्या होगा? सी, और जानना का नो। तो अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए एस लग जाएगा, तो सी नोज, ये बच्चा ख़त्म हुआ। अब अपने से क्या घुसाना है जी? फार्मूला देखो यहाँ पर नो, यानी वर्ब के बाद क्या? हाउ, तो हाउ का इस्तेमाल देंगे। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखेंगे मॉडिफाइड कौन है, तो मॉडिफाइड क्या है? बनाना। और खाना बनाना का अंग्रेजी क्या होता है? कुक या प्रिपेयर। तो यहाँ पर अगर हम कुक दें तो पता चला मॉडिफाइड है बनाना, तो इसके पहले क्या लगेगा? टू। तो पता क्या चला बच्चे कि टू कुक, तो ये बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट कौन है? स्वादिष्ट भोजन, और स्वादिष्ट भोजन का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? टेस्टी फूड। इस तरीके से बच्चे अब कभी ऐसी अंग्रेजी इस सेंटेंस को इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि सी नोज टू कुक टेस्टी फूड, ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना होगा कि सी नोज हाउ टू कुक टेस्टी फूड। उसी तरीके से बच्चों को कैसे मनाया जाता है या बच्चे को कैसे अपनाया जाता है या बच्चे को कैसे कन्विंस किया जाता है, तो बोलना होगा आई नो हाउ टू कन्विंस द चिल्ड्रेन। उसी तरीके से बोलेंगे कि लोगों को कैसे
समझाया जा सकता है तो बोलेंगे क्या, मैं जानता हूँ लोगों को कैसे समझाया जाता है, बोलेंगे अंग्रेजी में कि आई नो हाउ टू एक्सप्लेन टू द पीपल। इसी तरीके से बोलेंगे बच्चे कि किसी तरह का वाक्य, हज़ारों सेंटेंसेस इस तरह का, मैं स्वादिष्ट भोजन बनाना जानता हूँ, वो लोगों को पटाना जानता है, वो लोगों को समझाना जानता है, वो विषम परिस्थिति को झेलना जानता है। जैसे बोलेंगे बच्चे इंसानी ज़िंदगी है तो हज़ारों तरह के नागवार यानी आउट सर्कमस्टांसेस, विषम परिस्थितियाँ सामने आ जाती है। अगर आ गई कोई विषम परिस्थिति तो वहाँ पर इंसान हिम्मत खो देता है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विषम परिस्थिति में भी उसको झेल लेते हैं। तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे कि मैं विषम परिस्थिति को झेलना जानता हूँ, तो या फिर टेकल आउट करना जानता हूँ। तो वहाँ क्या बोलेंगे बच्चे अंग्रेजी में कि आई नो हाउ टू टेकल आउट सर्कमस्टांसेस या आई नो हाउ टू हैंडल आउट सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना बच्चे, इस तरीके से अंग्रेजी हम बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है कि इस तरह की गलती वो कर जाते हैं और इस तरह की गलती नहीं करना है। आप देखो बहुत फेमस वाक्य कोई लोग, इसको सारे बच्चे पॉज करके लिख लो। आप देखो जो कॉमन इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा, या फिर कोई लोग पूछेंगे या इस तरह के एसएससी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, रेलवे बैंकिंग में इस तरह का सवाल दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर दरअसल ये बात है। और ख़ास करके जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन बात पर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं बोलते जा रहा हूँ और बहुत सारा अंग्रेजी दूंगा, फिर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, लेकिन दो चार वाक्य हिंदी देके मैं बना दे रहा हूँ। जैसे बच्चे कोई बोलेगा कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। तो अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चे कि मैं तैरना जानता हूँ, अगर कोई ऐसे बना देता है कि आई नो टू स्विम, आई नो टू स्विम, तो बच्चे ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसको बोलना होगा कि आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्यों कि मैं तैरना जानता हूँ मैं कहीं ना कहीं कैसे घुसा हुआ है कि मैं जानता हूँ तैरा कैसे जाता है, यानी तैरा कैसे जाता है इस बात को मैं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं कैसे घुसा हुआ है बच्चे। इसीलिए राइट ट्रांसलेशन होगा आई नो हाउ टू स्विम। और फिर एक वाक्य है बच्चों, देखो कि वह अंग्रेजी बोलना जानती है, वह अंग्रेजी बोलना जानती है। तो आप इस वाक्य को देखो बच्चे, क्या होगा कि वह अंग्रेजी बोलना जानती है, तो डायरेक्ट क्या होगा, सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि सी नोज टू स्पीक इंग्लिश, गलत हो जाएगा। सिर्फ ये वाक्य सही होगा बच्चे कि वो अंग्रेजी बोलना जानती है, सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसी तरीके से बच्चे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इंग्लिश वाला वाक्य मैं लिखता हूँ, उसका हिंदी बोलूँगा और सारे बच्चे मतलब उसको हिंदी को मैं बोलूँगा, लिखाऊंगा नहीं, हिंदी तुम लोग सारे बच्चे लिख लेना। अलग और कोई बच्चा को समझ में बात आ रही है तो हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चे, इसको पॉज करके लिख लेना सारे लोग। अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, 5 वाक्य दे रहा हूँ बच्चे हिंदी में, इंग्लिश में, और आपको उसका हिंदी मतलब निकालना है। और ख़ास करके उस तरह का वाक्य दे रहा हूँ जो कि अक्सर तुम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो, यानी इन डे टू डे लाइफ यू यूज द सेंटेंसेस, दो सेंटेंस आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय मी हियर थ्रू दिस वेरी वीडियो चैनल राइट नाउ। सी, अब कोई बच्चा है जी, मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ कि माई फादर नोज हाउ टू हैंडल the odd circumstances, तो बोलो बच्चों क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हाउ टू हैंडल आउट सर्कमस्टांसेस। आउट सर्कमस्टांसेस मतलब होता है बच्चे विषम परिस्थिति, यानी कोई मुसीबत का घड़ी आ गया तुम पर, विषम परिस्थिति यानी नागवार हालत। इसको उर्दू में क्या बोलेंगे बच्चे, नागवार कोई हालत पेश आ गया, आदमी को कोई मुसीबत में फंस गया। तो मुसीबत में जब फंस जाता है आदमी तो उसको हैंडल करना, उस सिचुएशन को झेलना। तो इस तरीके से बच्चे उस सिचुएशन को झेलने का अंग्रेजी क्या होता है, हैंडल करना। ठीक है, या फेस बोलेंगे कि माई फादर नोज हाउ टू फेस द आउट सर्कमस्टांसेस, या माई फादर नोज हाउ टू हैंडल द आउट सर्कमस्टांसेस। तो समझ गए बच्चे, इस तरह का वाक्य बहुत ज़्यादा आएगा जीवन में, दैनिक जीवन में आएगा सिचुएशन इंग्लिश में बोलने के लिए। तो आप हिंदी में अगर तुम चाहते हो
हो, जिस बात को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसी को मैं अंग्रेजी में बोलूँगा और शुद्ध अंग्रेजी में बोलूँगा। तो इस फार्मूला जो दिया हो बच्चे, इसको हमेशा हमेशा के लिए माइंड में, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लो। और सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी गिवन स्ट्रक्चर। दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे स्पेशल हीट और पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड दिस वेरी स्ट्रक्चर, and on the basis of very structure you must frame or you must frame or make so many sentences so that in future you can speak. First of all, you will have, at the primary stage you will have to cultivate your habit for speaking like this sentence, like 50 to 60 sentences on the basis of this structure. Cultivate your habit to speak, and after some days automatically you will start speaking, so there will be no difficulty at all. कोई दुश्वारी नहीं होगी। पहले आप 10-15 वाक्यों को ऐसे प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन डियर स्टूडेंट। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, अगला वाक्य देखो बच्चे। जैसे बोलेंगे माई मदर नोज how to coax the naughty children, how to coax naughty children। मतलब क्या हुआ बच्चे, आप दिमाग लगाओ तुम लोग। कोक्स का मतलब होता है जी मनाना या पटाना बच्चों को। कोई बच्चा रूस गया है, बदमाशी कर रहा है, उसको चॉकलेट देके किसी तरह से उसको मना रहे हैं, यानी पटा रहे हो बच्चा कि बेटा ऐसा मत करो, ठीक है। तो यहाँ वाक्य है कि माई मदर नोज हाउ टू कोक्स नॉटी चिल्ड्रेन। नॉटी चिल्ड्रेन का मतलब है बदमाश बच्चे। तो बदमाश बच्चे को कैसे पटाया जाए या कैसे उसको मनाया जाए, इस बात को मेरी मम्मी जानती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी मम्मी बदमाश बच्चों को पटाना या मनाना जानती है। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, माई मदर नोज हाउ टू कोक्स नॉटी चिल्ड्रेन। उसी तरीके से बच्चे, हाँ, एक वाक्य है कि many political leaders of our country know how to persuade the general people। मतलब क्या हुआ बच्चे, आप दिमाग लगाओ। इस तरह का जब द हिंदू पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ोगे तो इस तरह का लंबा सेंटेंस वहाँ पर आएगा बच्चे। तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इन बातों को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इन बातों को अगर तुम समझ जाते हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि शायद कोई टीचर इस तरह की बात थ्रू वीडियो चैनल या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में इस तरह की बातों को बताते हैं। आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से समझ जाओ। तुमको कोई भी ज़रूरत किसी भी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी बातों को बस प्रैक्टिकली आप इस पर कल्टीवेट कर लो, अपनी आदत प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे वाक्यों को बस तुम अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे, कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो क्या मतलब हुआ जी कि मेनी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे मुल्क के बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं, यानी नेता लोग हैं, यानी पॉलिटिकल लीडर्स लोग जो हैं हमारे मुल्क के। तो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, वो नेता लोग जो हैं। तो क्या कर, नो हाउ टू परसुएड द जनरल पीपल, आम लोगों को कैसे मनाया जाए, कैसे अपने कैप्चर में लाया जाए, कैसे उसको परसुएट किया जाए। परसुएट मतलब जी अपनी बातों के अंदर में लेते आना। यानी इलेक्शन के टाइम में अक्सर लीडर क्या करते हैं कि बड़ा वादा करते हैं, ठीक है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इस तरह से लोग उनके पकड़ में आ जाते हैं, और जब पकड़ में आ जाते हैं तो फिर उन्हीं को वोट देना चालू करता है, भले इलेक्शन जीतने के बाद वो काम करे नहीं करे। तो लीडर लोगों को ये कैपेसिटी और ये सलाहियत होती है कि लोगों को परसुएट कैसे किया जाए, यानी अपने तरफ कैसे लाया जाए। तो बहुत सारे हमारे मुल्क के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर लोगों को लुभाना जानते हैं या फिर अपनी ओर लाना जानते हैं। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मेनी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नो हाउ टू परसुएट द जनरल पीपल, यानी अवामुन्नास को, यानी अवाम को, आम पीपल को, आम लोगों को कैसे अपने पकड़ में लाया जाए। तो बहुत सारे लीडर जानते हैं। उसी तरीके से एक वाक्य है बच्चे, सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टेस्टी टी। ठीक है बच्चे, अब देखो ये छोटा वाक्य है, इसको देखो, सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टेस्टी टी, मतलब क्या हुआ, स्वादिष्ट चाय बनाना वो जानती है। अब ऐसा कभी नहीं बोलेंगे सी नोज टू प्रिपेयर टेस्टी टी, ये गलत हो जाएगा बच्चे। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टेस्टी टी, वो मज़ेदार चाय बनाना जानती है। उसी तरीके से हज़ारों सेंटेंस तुम बना सकते हो बच्चे। उसी तरीके से एक देखो कि माई एल्डर ब्रदर, मेरे साथ में लिखो फटाफट कि माई एल्डर ब्रदर नोज
how to educate the poor children। मतलब क्या हुआ बच्चे, मेरे बड़े भाई को पता है कि गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना, यानी कैसे पढ़ाया, गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, फिर उसको कैसे शिक्षित किया जाए, ठीक है। यानी फ़िक्र होना चाहिए कि गरीब बच्चे जो हमारे समाज में हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, ठीक है ना। तो मतलब हुआ कहने का कि माई एल्डर ब्रदर नोज़ हाउ टू एजुकेट द पुअर चिल्ड्रेन, यानी गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इस बात को मेरे बड़े भाई जानते हैं। मतलब हुआ कि मेरे बड़े भाई जानते हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाना या गरीब बच्चों को शिक्षित करना मेरे बड़े भाई जानते हैं। उसी तरीके से बच्चे एक वाक्य और है, इसको समझो, लास्ट सेंटेंस ये है, बोलेंगे कि माई elder sister knows how to create interest in studies, for studies in student, for studies among students। देखो बच्चे, ये वाक्य बहुत खूबसूरत वाक्य है, ध्यान देना। क्या है कि माई एल्डर सिस्टर, एक मिनट, माई एल्डर सिस्टर नोज हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एमंग स्टूडेंट्स। क्या मतलब हुआ जी, मेरी बड़ी बहन इस बात को जानती है कि बच्चों के अंदर में, स्टूडेंट के अंदर में पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, यानी पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाता है बच्चों के बीच में, इस बात को मेरी बहन जानती है। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपली अगर बोलेंगे कि मेरी बहन बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट को, यानी पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाना मेरी बड़ी बहन जानती है। तो इस तरह का सेंटेंस को क्या बोलेंगे बच्चे अंग्रेजी में, माई एल्डर सिस्टर नोज, मेरी बड़ी बहन जानती है, क्या जानती है कि हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए, वो भी किसमें जी, इन स्टडीज़, पढ़ाई में। तो और क्या, एमंग स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई में उनका दिलो दिमाग में ये बात इंटरेस्ट कैसे जगे, इस बात को मेरी बड़ी बहन जानती है। तो डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी स्ट्रक्चर सो मेनी sentences have been given here and you must practice first of all, then after practicing from the very beginning of this very video, try to understand the basic things whatever I have taught you right now, and just understanding this very thing, and then try to understand this very structure, and on the basis of this very structure so many sentences have been provided. Try to cultivate your habit and try to practice the given sentences. Only then automatically you will be able to communicate, you will be able to express your feelings through taking the help of this very video. That is why, dear student, wishing you all the best. I hope that you have understood this thing very well, and each and every student, once again I personally request you, just try to spread this very channel, disseminate and share and subscribe this very channel. That is what Oxford Union English right now student इनकलाबी सीरीज B are going on। और आज का वीडियो जो है बच्चे, ये 13th वीडियो है। आप तो एक तरफ से सारे वीडियो को कायदे से देख लेना, और मैं एक शेर के साथ आज का वीडियो को ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट कि दैट इज व्हाट, कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। विशिंग यू ऑल द स्टूडेंट्स, and enjoy your life, enjoy learning this very video through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. Each and every student, once again I give you thank from the core of my heart, just for supporting me, for helping me, for subscribing, for sharing this very channel. Enjoy your life, enjoy learning.